तो खान साहब ने कहा कि ये कुरान सामने पड़ा है, आप पहले इस पर कसम खाएं कि मैंने 9 मई किया है तो मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा। तो वो जो भी बंदा या बंदी थी वो कसम खाने से पीछे हट गए। ये तो चुटकुला था, कोई सबूत तो इसका है नहीं। एग्जैक्टली यही बात कल परसों हुई और कल अलीमा खान साहिबा ने बताई है सबको कि खान कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, कोई इंटेलिजेंस कमीशन बना ले, कुछ तो करे ना, सबूत दे दें कि हाँ ये 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, फिर जेल से उसको एक्सिक्यूट किया, फिर हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। खान कहते मैं सब की माफ़ी मांग लूँगा, जिसने किया था हमारी तरफ से 9 मई तो मैं उनको पार्टी से निकाल दूँगा और मैं माफ़ी मांग लूँगा। सबूत तो दे ना, 1.5 साल हो गया है, वो जो अनटूट इनके पास सबूत थे वो नाकाबिले तलाफ़ी, वो बातें किधर गई सारे बच्चे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि कोई ऊपर से बाइडन ऑर्डर करेगा कि 9 मई करो, 9 मई करवा दिया, अब खान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये याद रखे, अब सड़कों पे जो निकलेंगे ना वो पीटीआई नहीं होगी, वो पाकिस्तानी अवाम होगी जो इस वक्त ना बिजली का बिल दे सकती है, बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सड़कों से ऊपर से ब्रिज से जंप कर रहे हैं। इस वक्त इसको हल्का लोग ले रहे हैं। इस वक्त क़यामत की घड़ियाँ पाकिस्तान में। एक कौम में जब झूठ इस हद तक आ जाए कि मीडिया भी झूठ बोल रहा है, आप तो देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, आपने जो रिपोर्ट करना है करेंगे। जब एक पैसों वाला मीडिया जो 50-50 लाख कमाता है एक शो के रात को, वो झूठ बोलना शुरू कर दें, आप समझ जाओ कि जो स्टेट का 4th पिलर था, जर्नलिज्म, एंकर्स जो हम पे नज़र रखते थे, अब उन पे कोई नज़र रख रहा है। उनके मुंह से वही निकलता है जो कोई निकलवाना चाह रहा है। बच्चे, सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ और उसके गुंडों ने अटैक किया था, जिस तक कुछ कोई कमीशन उस पर हुआ, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जब निकलेगा ना मजमा, जैसे मैंने बताया, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। लोग अब निकलेंगे क्योंकि वो तंग आ गए हैं इस फरसूदा सिस्टम से। अल्लाह करे साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनमें अकल हो और वतन की फ़िक्र है, अपने ख़ानदानों की फ़िक्र मत करें, वरना जो होगा। और याद रखिए, जो थ्रेट दिया ना लोगों ने, क्यों उन्होंने हुकूमत को नहीं दी, हमको दी है। मेरे हल्के वाले मुझे कहते हैं ये जो हमने किया 5 अगस्त को सवाबी में ये जलसा, ये हल्के की डिमांड थी कि हमने निकलना है खान के लिए। लीडर निकलता है नहीं निकलता है। अब लोग लीडर्स को नहीं मानते, लोग एक्शन को मानते। जो खान के हक में निकलेगा वो जिस पार्टी से होगा, आप देख ही रहे कि वो पार्टीज जो पीटीआई को बुरा भला कहती थी, ऑल ऑफ अ सडन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सब हमारे साथ बैठना चाहते हैं। हम तो जेलों में बैठे हैं, हमारा लीडर सजा बेगुनाह बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी सजा काट रहा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू पीटीआई। हर बंदा पीटीआई का दोस्त बनना चाह रहा है कि उनको डर लग रहा है कि जब ये लोग निकलेंगे तो पिटाई सबकी होनी है। खान साहब अमन चाहता है, वो 6 महीने से कह रहा है कि मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, फतह मक्का हो। उसका मतलब क्या है कि जिसने गलत काम किया वो बंदा माफ़ी मांगे और मुल्क को जोड़ें। मत बाइडन को खुश करें कि ये हमारा वतन है, हमने एक इंच ज़मीन किसी को नहीं देनी। जिन लोगों ने बांग्लादेश हमसे अलग किया, ईस्ट पाकिस्तान, उन लोगों ने उस दिन पनाह दी हसीना को, ये शेख हसीना को। याद रखिए, आपका दुश्मन हमेशा हिंदुस्तान रहेगा, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता वो आपकी टांगें तोड़ेगा। इधर अफ़गानिस्तान है, ईरान है, 2 मुसलमान ममालिक है, उनको हमारा बाइडन दुश्मन बनाना चाह रहा है और हम बेवकूफ़ बग़ैर सोचे समझे चल जाते हैं उन रस्तों पे। देखिए, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करनी है। डोनाल्ड ट्रंप की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो कहता है अमेरिका फ़र्स्ट। मैं उससे भी थोड़ा आगे चलेगी कि पाकिस्तान फ़र्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज़, पाकिस्तान फ़ॉरएवर। ये लोग कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, वतन के लिए नहीं सोच रहे। तीसरी बात, फुटेज निकाले 100 बिस्मिल्लाह, अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हुई ना तो मैं भी सज़ा के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वतन का दुश्मन है जो कहता है कि मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा। 1 साल से खान साहब को मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सरिया है गर्दन में, बात नहीं करता फ़ौज से, सर नहीं झुकाता। ये वड़ायत साहब, ये नाम मुझे नहीं आते, बहुत सारे जो एंकर्स होते हैं, चश्मों वाला लड़का, वो जो नहीं आते थे हमारे बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और वो टीवी पे करा, ये यहाँ ये सारे। तो ये लोग क्या करते थे कि इमरान खान अपने आप को समझता क्या है, ये रियासत से तो बड़ा नहीं है। अब जब उसने कह दिया कि ठीक है रियासत मुझसे बात करना चाहती है, मैं तैयार हूँ, मैंने सारे जुल्म बर्दाश्त किए, रियासत तो आवाम होती है, रियासत तो आप, रियासत तो मैं, हम टैक्स देते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि बात करने को तैयार हो तो उसमें भी तनकीद, वो बेचारा करे भी तो क्या करे। जब बात नहीं करने को तैयार तो उसकी गर्दन में सरिया, जब बात करने को तैयार है तो वो गुलाम है। और माफ़ी खान साहब नहीं मांगेंगे क्योंकि खान साहब ने 9 मई नहीं करवाया। बच्चे, मैंने इस बात पे कुरान पे कसम खाई है अपनी इज़्ज़त के ऊपर कि अगर खुदा न खास्ता 9 मई हम में से किसी ने किया उसे सज़ा दे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे। बट अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान बाइडन के प्लान्स माने, उनका किया हुआ 9 मई, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। अक्सर शहरियार रशीदी की बात मुझे पसंद आती कि असर की नमाज़ फजर के वक्त नहीं पढ़ते। जब वो वक्त आएगा हम बताएंगे कि 9 मई किसके कहने पे करवाया गया। हमारे अपने दोस्त हैं, बेवकूफ़ हैं, ये समझते हैं कि आप यूथ को, बच्चों को, पढ़े लिखों को अप्रेस करते। अब तो आप उनको भी नहीं अप्रेस कर सकते जो दूर दराज गांव में बैठे हैं।
मीडिया बंद कर देंगे, फायर वॉल डाल देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, VPN बंद कर देंगे। शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती कि जो इंटरनेट इसने खुद बंद करवाया है, जो ट्विटर इसने खुद बंद करवाया है, उसी पे उस मोदी को इसने मुबारकबाद होनी थी वज़ीर आज़म बनने की, जिस मोदी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारा है। हमारी कोई तो इंटरनेशनल इज़्ज़त हो ना बच्चे। हमारे भाई बहनों को आके मार जाता है, हम उसको थैंक यू बोल देते हैं, सलाम करते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। खान साहब कहता है। मेरा एक अहम सवाल है कि 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, गिराव हुआ है, बिल्कुल मज़म्मत करते हैं, तबाही हुई। आप अभी कह रही हैं कि जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे इसके पस पर्दा कौन था, कब वो वक्त आएगा और कब आप बताएंगी, क्या अभी नहीं बता सकती? देखिए, अब इशारों में तो सब कुछ सब ने बता दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो PTI से नफ़रत करते थे, इमरान खान से नफ़रत करते थे, TV पे बैठ के जिससे इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता था, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि 9 मई इमरान खान ने नहीं किया। सबूत सबके पास आ चुके हैं और इसका सबसे बड़ा आपके कहते शवाहिद ये हैं कि अगर इमरान खान ने 9 मई किया होता, एक सबूत, एक वीडियो कुछ तो निकली होती ना। अब तक उनको खुदा न खास्ता फांसी की सज़ा देते। मुझे दूसरे तीसरे शहरियार के साथ जो जुल्म किए 100 दिन हम लोगों ने जेल में, उसकी चमड़ी उधेड़ दी सिर्फ इसलिए। ज़रूरत क्या थी शहरियार को मारने को अगर 9 मई हमने किया था कि तुम कन्फेस करो और जाओ? उसने एक कन्फेशन नहीं की, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। याद रखिए, एक्शंस बेटा स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हर सच, अब अल्लाह ताला को मैं कभी मिली तो हूँ नहीं, लेकिन मैं उसके नाम से 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ती हूँ ना, उसी के नाम से मैं कुरान तो पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक यकीन है कि वो एक सच है। खान से, अल्लाह ताला से मेरी कभी कॉन्वर्सेशन हुई, कोई वीडियो नहीं है मेरे अल्लाह के साथ। कुछ चीज़ें ईमान पे होती हैं। ये मेरा ईमान है कि इमरान खान अपने वतन के ख़िलाफ़, इमरान खान मेरे ख़िलाफ़ हो सकता है, अपने पार्टी वर्कर्स को निकाल सकता है, अपने MNAs को निकाल सकता है, निकाला नहीं तरीन अलीम चोरों को, खटक को, लेकिन खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकता। जी बेटा। हम ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है सियासी जमातों से बात करने के लिए, तो ये बताइएगा कि क्या अचकज़ई साहब नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी को मना लेते हैं बात करने के हवाले से, तो इमरान खान साहब बैठेंगे इन दोनों के साथ? देखिए बच्चे, ज़रदारी साहब और मियां नवाज़ शरीफ या शहबाज तो तभी नुमाइंदे बनेंगे इस्टेब्लिशमेंट के अगर इस्टेब्लिशमेंट को उनको कहती है। खान ने तो बोला कि इस्टेब्लिशमेंट अपने दे दे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अचकज़ई से बात कर लें। तो अगर ये दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो फिर तो उनका बयानिया खाक हो गया कि जी क्या कहते हैं, वोट को इज्जत एंड डेमोक्रेसी द बेस्ट बेंच पे, तो सारा वो झूठ है ना। आसफा जरदारी कैसे आई है असेंबली में? 7 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, PTI वाले को जेल में डाल दिया। बहन जी, इसलिए अंग्रेज़ी बड़ी बड़ी बाहर मुल्कों से सीख के आते हैं कि मेरी और आपकी सीटें हमसे छीन लें। बच्चे, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ये भुट्टो की औलाद बेनज़ीर की। हर इंसान अपने मुक़द्दर के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपने दिमाग के साथ पैदा होता है। कोई मजबूर नहीं होता गलत काम करने पे। प्राइम मिनिस्टर होना एक नशा है, मजबूरी नहीं है। ये कहना कि जी बड़ी मजबूरी से हमने माफ़ किया बाजवा को, बड़ी मजबूरी से हमने उसको एक्सटेंशन दी। क्या मजबूरी थी? आपको क्या चाहिए था? यही चाहिए था ना, जब मिल गया। अब हालात किसी न किसी ने तो ठीक करने, चाहे उसके लिए किसी को, एक शख्स को तो अदारे को हो, किसी शख्स को कुर्बानी तो देनी, कौन देगा? क्यों कुर्बानी दें? साथ बैठ क्यों नहीं सकते? जिरगा क्यों नहीं कर सकते? हमारे कल्चर में तो जिरगा होता है, दुश्मन घर आता है हम उसको पनाह देते हैं। हम तो दुश्मन का बाल नहीं बीका कर सकते। तो ये क्या बात हुई सारे इकट्ठे बैठे टेबल पे कि तुमने गलत किया, मैंने ठीक किया? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, फतेह मक्का का मतलब यही है।